गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, हम बात कर रहे थे आपका कि क्योंकि फ़र्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म सिलेबस आ चुका है, तो फर्स्ट टर्म के हिसाब से मैंने जो पढ़ाया था वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो वेब एप्लीकेशन है वो बच्चों वो आपका आ गया सेकेंड टर्म में। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये देखिए, ये वेब एप्लीकेशन आपका आ गया सेकेंड टर्म में। ईमेल भी इसी में आ गया, तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई। चलिए, तो बात करते हैं हमें आना क्या है फर्स्ट टर्म में। तो आपको फर्स्ट टर्म में ये 3 चैप्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अगर आपको इस तीनों चैप्टर से कोई डाउट हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर कोई भी डाउट हो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यूनिट में जो आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया था, नहीं समझ में आता है, तो आप कहीं से भी पूछ लीजिए। अपनी पुरानी बुक से पढ़ लीजिएगा या आपके पास नई बुक अवेलेबल होगी तो उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा, ठीक है, उससे एक बार ज़रूर पूछिएगा। मैं बाद में कोशिश करूँगा, क्योंकि टाइम मिलेगा मैं तीनों तीनों चैप्टर को रिवाइज भी करवा दूँगा। इसका आपको नोट्स आपके पास लिखवा दिया गया, आपको भेज दिया गया, क्योंकि काफ़ी भी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो अगर फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड यूनिट में अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप इसको पूछ लीजिएगा। हमें फ़िलहाल फोकस किस पे करना है, जो सेकेंड पार्ट है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बच्चों, अभी तो फ़िलहाल हम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कुछ पढ़े नहीं हैं, तो हम इसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं, ठीक है। हमें बात करना था, क्योंकि हमने जो स्प्रेडशीट आपको मैंने लगभग पढ़ा दिया था, तो गड़बड़ ये हो गया कि हमने आपको स्प्रेडशीट MS वर्ड पे पढ़ा दिया है, ठीक है। और जो सिलेबस इस बार आ गया है बच्चों, वो सिलेबस आपका आ गया ओपन ऑफिस में, कि ओपन ऑफिस में ज़्यादा नहीं दिया है, ओपन ऑफिस के बेस पे आपको चीज़ें करनी है। जो चीज़ें पढ़नी ओपन ऑफिस के बेस पे पढ़नी है, ओपन ऑफिस के चला करके उसमें करना है कि कैसे उसमें सब टोटल निकालेंगे। वही टर्म हमने MS वर्ड में जो पढ़ा है वही चीज़ है। अब दिक्कत ये है कि दोनों में फ़र्क क्या है, तो आपको पता है MS वर्ड जो है बच्चों, जो MS वर्ड है वो पेड है। जो MS वर्ड है वो आपका क्या है, पेड है। MS वर्ड को पेड करके यूज कर सकते हो, लेकिन ओपन ऑफिस क्या है, फ्री है, वो आपको फ्री में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने उसका एक वीडियो आपको बना के सेंड कर दिया है आपके ग्रुप में, तो उसको वहाँ से आप आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिएगा। बाकी मोबाइल वालों के लिए भी कुछ ना कुछ तरीका मैं भी निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी 5 मिनट टाइम दीजिए, अभी उसको भी मैं आपको बता दूँगा कि मोबाइल में भी कैसे इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है तब। तो करने का मतलब ये है कि हमें फोकस करना है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पे। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें MS वर्ड पढ़ाया, लेकिन ओपन ऑफिस के बेस पे नहीं पढ़ाया था। तो उसमें कुछ ही पॉइंट है, ज़्यादा पॉइंट नहीं, 4 ही 5-6 पॉइंट हैं, उसको हम लोग धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। और लगभग 1 वीक में हम लोग आपको रोज़ पर डे आपको मैं एक वीडियो बना के भेजूँगा, ठीक है, प्रैक्टिकली थ्योरी दोनों, ठीक है। तो उस चीज़ को समझा जाएगा। तो यहाँ पहले आप सिलेबस समझ गए, ठीक है, क्योंकि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन अभी पढ़ाना नहीं है, उसको बाद में पढ़ाएंगे। स्प्रेडशीट को पहले अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको इसको पढ़ाया है और आपको जानकारी भी है, तो बस थोड़ी बहुत हेल्प और लगेगा, इसमें थोड़ा सा और इफोर्ट डाल देंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि वही चीज़ जो हम MS वर्ड पे सीखें वही चीज़ ओपन ऑफिस पे सीखेंगे, ठीक है, बट टर्म अलग रहेगा, समय नाम अलग अलग पड़ जाएंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है, और तरीका भी थोड़ा सा अलग होगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, अब डेटाबेस वाला जो मैं इसको स्टार्ट करने वाला था, लेकिन स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेटाबेस में ज़्यादा नहीं, डेटाबेस में इस बार 2 ही नंबर आने वाला है, ठीक है, और बाकी जो डेटाबेस का मैक्सिमम नंबर आएगा वो आएगा तुम्हारा सेकेंड टर्म में, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे ये समझ में आ रही है। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे अब आपका टोटल मार्क्स कितना आ जाएगा, ये जो 3 यूनिट्स है उससे 5 नंबर आने वाले हैं, जो 3 यूनिट्स हैं उससे आपके 5 नंबर आने वाले हैं, और जो आपका सेकेंड पार्ट का फर्स्ट टर्म है उसमें से आपका 20 मार्क्स आने वाला है, 20 मार्क्स, यानी कि ओवरऑल 25 मार्क्स का फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम आपका होगा, ठीक है। बाकी एडवांस में जो प्रैक्टिकल वर्क है और जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है उससे कुछ आपको मिल जाएंगे 25 मार्क्स, उससे आपको कुछ निकाल के दे दिए जाएंगे। तो ओवरऑल बोर्ड में 50 का ही लास्ट में सबमिट होगा, ये 25 नहीं सबमिट होने वाला है। तो वैसे 25 में प्रैक्टिकल 25 नंबर का प्रैक्टिकल मैं इधर ही करा लूँगा, ठीक है, तो हमारे लिए थोड़ी आसानी रह जाएगी, ओके। तो ये चीज़ सिलेबस समझ में आ गया आपको। अब हमको ये दिक्कत है कि आज स्प्रेडशीट में पढ़ना क्या है, वो चीज़ को एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए, आइए आपका सिलेबस के हिसाब से एक बार देख लिया जाता है। देखिए, ये है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो कि इसमें पढ़ना है। तो क्वेश्चन में है क्या बच्चों कि हमें आपको सिनेरियो बनाने आना चाहिए और
स्प्रेडशीट का यूज क्यों करते हैं, इसका मेन गोल क्या है, वो चीज़ आपको आना चाहिए। अब इसको आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा कंडोलेसिंग डेटा और क्रिएटिंग सब टोटल, और इफ़ का सिनेरियो क्या होता है, इफ़ टूल क्या होता है, और इसका गोल सीक और सॉल्वर क्या है। ये चीज़ इस वाले में, ये थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ना है, जो कि मैंने आज आपको नोट्स भेजा, आज मैंने आपको वो नोट्स भेजा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को मैं आपको और फिलहाल में हम लोग आज पढ़ना क्या है, आज की वीडियो में हमारा रहेगा क्या, आज की वीडियो में हमारा ये प्रैक्टिकल चीज़ रहेगी। आप थ्योरेटिकली भी समझोगे और प्रैक्टिकली भी समझोगे, किसको, कैसे डेटा को कंडोलेसिंग करते हैं और कैसे सब टोटल निकालते हैं, ये दोनों कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आज हम अपने वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो थोड़ी वीडियो में लाज नहीं करना चाह रहा हूँ, बस आपको ये सिंपल सा बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना बात समझ लेगा ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए, ओके। तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे, हम लोग अपने थ्योरी पे चलते हैं जहाँ पे हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ आज हम कवर करेंगे। बाकी का जो इफ़ सिनेरियो है, ठीक है, इफ़ टूल है, और जो गोल सीक और सॉल्वर है, ये सेकेंड पार्ट वाले वीडियो में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पार्ट की वीडियो में कैसे डेटा को कंडोलेंस करते हैं और कैसे हम अपने सब टोटल, किसी का सब टोटल निकालते हैं, ये चीज़ आज हम लोग इस वाले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे चलते हैं। देखो बच्चों, तो हमें पढ़ना है, जो मैंने आपको ये जो है, यही मैंने आपको शायद सेंड किया है, ठीक है, शायद, क्या कंफर्म है, ओके। देखिए, तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम नहीं, सॉरी, ये देखिए, हमको पॉइंट सबसे ये दो पॉइंट कवर करेंगे आज हम, ये 2 पॉइंट कवर करेंगे। एक क्या है, कंडोलेंसिंग डेटा, और एक क्रिएटिंग सब टोटल, इसको कैसे करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं ये दोनों है क्या, ठीक है। लिखा है डेटा कंडोलेशंस अलाउ टू द गेदर टुगेदर योर डेटा फ्रॉम द सेपरेट वर्कशीट in a master worksheet. In other words, the data condolences function take a data from a series of the worksheet or workbook and summarize into the single worksheet for you easily. जैसे आपको a lot of data, जैसे अभी कल आप एक्सेल बना के मुझको सेंड किया ना, अब उसमें आपने बहुत सारा लिख दिया, लेकिन जब लास्ट में मैंने कहा कि आप एवरेज निकाल लीजिएगा, परसेंटेज निकाल लीजिएगा, टोटल निकाल लीजिएगा, तो वो समराइज करके आपने लास्ट में हमको दिखा दिया उस पूरा सिनेरियो का, जो आपने पूरा एक्सेल शीट बनाया, तो उस एक्सेल शीट में आपने लास्ट में मुझको क्या किया, समराइज करके उसको दिखा दिया, किसका परसेंटेज इतना है, इस क्लास के बच्चे का टोटल इतना है, इस क्लास के बच्चे का एवरेज इतना आया, इस बच्चे ने मैक्सिमम नंबर दिया। तो वो उस चीज़ को कैसे, वो चीज़ आपने अलग से फार्मूला करके यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पर हम डेटा को कंडोलेंसिंग एक ऑप्शन के थ्रू करेंगे, एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वो डेटा क्या हो जाएगी, कंडोलेंस हो जाएगी, पूरा समराइज करके आपको स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा, यानी इजीली हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसको कैसे करेंगे अभी हम लोग आगे चल के आपको दिखाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि आपको डेटा में, हम लोग एक डेटा मेनू दिया होता है, हमारे ओपन ऑफिस में एक डेटा मेनू है, उसके अंदर कंडोलेंसिंग ऑप्शन आता है। तो जैसे ऑप्शन क्लिक करेंगे वहाँ पे सारा ऑप्शन खुल के आएगा, वहाँ पे 2-3 पॉइंट राइट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, और बाद में उस डेटा का, आपके उस पूरे डेटा का क्या बना के दे देगा, आप उसके पूरे डेटा का समराइज आपको बना के दे देगा। अभी मैं इसका एक वीडियो अभी मैं इसको प्रैक्टिकली करके भी आपको बता रहा हूँ। तो ये समझ में आ गया कंडोलेंसिंग डेटा का मतलब। कंडोलेंसिंग डेटा का मतलब कि उसको समराइज करना एक सिंगल वर्कशीट में, बहुत सारे वर्कशीट हैं, बहुत सारा सीरीज आपके पास है, और उसको क्या कर दिया जा रहा है, उसको समराइज कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसी को हम लोग कंडोलेंसिंग डेटा कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं सब टोटल क्या है। अभी तक आप टोटल निकालते थे ना, सबको जोड़ करके ऐड करके निकालते थे, इस बच्चे का इतना है, इस बच्चे का इतना है। तो अगर बच्चों हम लोग सब टोटल निकालेंगे, हमारे पास ए लॉट ऑफ क्वांटिटी है, बहुत सारी क्वांटिटी है, हमने बहुत सारे मटेरियल ख़रीद लिए। अब सोच रहा हूँ वो सारा टोटल पता करो कि कितना मैंने मटेरियल ख़रीदा है, कहाँ से ख़रीदा है, कैसे ख़रीदा है। तो आइटम्स को सब टोटल करने के लिए भी हमें एक ऑप्शन आता है इंसर्ट फंक्शन, वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या मैं आपको इसी चीज़ को, सब टोटल को, डेटा मेनू के थ्रू भी बता सकता हूँ, क्योंकि डेटा मेनू भी सब टोटल का ऑप्शन होता है। यहाँ पे लिखा क्या, एक बार पढ़ लेते हैं। सब टोटल इज द फंक्शन विच मैथमेटिकल कैटेगराइज विथ द यूजिंग द फंक्शन विजार्ड। फंक्शन विजार्ड में भी ऑप्शन दिया गया, आपको साइड में मैं दिखा दूंगा, फंक्शन विजार्ड ऑप्शन आता है उसमें। तो इससे होता क्या है, इससे हमारा बेनिफिट ये होता है कि हमारे डेटा मेनू से हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें जो टोटल नंबर ऑफ़ ऐड चाहिए, आइटम्स है, जो भी है, जो भी नंबर को हमको ऐड करके निकालना है, ठीक है, चाहे कॉलम से, चाहे रो से, चाहे कहीं से भी,
ठीक है। ओवरऑल हर तरफ से वर्टिकली हॉरिजेंटली जो भी चीज़ आपको डेटा कलेक्ट करनी है वो सारा डेटा आप सब टोटल डायलॉग्स बॉक्स में सेटिंग करके, सब टोटल डायलॉग बॉक्स, मेरी बात समझ रहे हो ना, सब टोटल डायलॉग्स बॉक्स की बात कर रहे हैं, उसको सेटिंग करके वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो मांगेगा उसको दे करके आप पूरे उस एक्सेल फाइल का जो आपको जिसका आपको सब टोटल निकालना है, ठीक है, उस पर जैसे ही अप्लाई करोगे उसका समराइज करके सब टोटल करके आपको दिखा देगा स्क्रीन पे। कैसे करेगा वो चीज़ें आज हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब इसमें है क्या, कहाँ पे है, आप देखो आपको लास्ट में दे भी दिया, कहाँ क्या क्या दिया कि आप इसको खोजने के लिए आपको डेटा के अंदर सब टोटल यानी डेटा मेनू के अंदर सब टोटल ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब सिनेरियो के बारे में हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे, आज फिलहाल हम लोग कैसे डेटा कॉन्डेंस करते हैं, ठीक है, और कैसे हम लोग सब टोटल निकालते हैं वो आज हम लोग देखते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो इसकी बात करते हैं अभी। तो बच्चों एक सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या है कि जो लोग मोबाइल में भी एंड्रॉयड क्या नाम है ओपन ऑफिस चलाना चाहते हैं उनके लिए भी एक ऑप्शन है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, लैपटॉप में और आसानी से कर लोगे, क्योंकि मोबाइल में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है डेटा एंट्री